Assalamu alaikum 6th class. I'm your math teacher Hamna. Today is our lecture number 8 of mathematics. Unit number 10 Basic Concepts of Geometry. Okay class, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. नाउ क्लास डेफिनेशंस है हमारे पास. फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इन तीनों में डिफरेंस है. हम फर्स्टली लाइन सेगमेंट को देखते हैं. लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास? अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट इज बाउंड एट द बोथ एंड्स. लाइन सेगमेंट हमारे पास इस तरह की लाइन है जिसके एंड पॉइंट फिक्स हो, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का भी हमें पता हो और उसके एंड पॉइंट का भी पता हो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लाइन है. अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस. अब हमारे पास लाइन एक उस तरह की स्ट्रेट लाइन है, उस तरह की एक लाइन है. लाइन क्या होती है? ऐसी सीधी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स का हमें ना पता हो, जिसके स्टार्ट का भी नहीं पता और जिसके एंड का भी नहीं पता. लाइन सेगमेंट के लास्ट पे और स्टार्ट पे डॉट्स आते हैं और लाइन के स्टार्ट पे और लास्ट पे ये एरो आते हैं. ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशंस देखने से पहले हम रे को देखते हैं. रे क्या है हमारे पास? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन with one end point with the other point extending infinitely. वो एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइटली. अब रे किस तरह की लाइन है जिसके स्टार्ट या एंड का तो हमें पता हो, एक पॉइंट का हमें पता हो लेकिन दूसरे एंड पॉइंट का ना पता हो. स्टार्टिंग पॉइंट का पता है तो हमें उसके एंड पॉइंट का भी नहीं पता होगा. ठीक है, उस तरह की लाइन जो होगी उसको बोलते हैं रे. अब ये देखें, जब लाइन सेगमेंट है, स्टार्ट का भी पता एंड का भी पता, दोनों के स्टार्ट और एंड पे डॉट आएगा. लाइन किस तरह? लाइन में क्या है? स्टार्ट का भी नहीं पता एंड का भी नहीं पता, दोनों के स्टार्ट और एंड पे क्या आएगा? एरो आएगा. और रे का क्या है? एक साइड का पता है. ठीक है, अगर हमें स्टार्ट का पता तो हमें एंड का नहीं पता. एक साइड पे डॉट है, एक साइड पे एरो है. नाउ क्लास, हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन सरफेस. सरफेस क्या होता है? सरफेस का मीनिंग तो आपको पता होगा, सतह. ठीक है, अ सरफेस इज अ फ्लैट एंड गोज ऑन द इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन. क्या कहना है? सरफेस ऐसा फ्लैट, ऐसी हम वार्ड चीज़ को कहते हैं जो इनफाइनाइटली ऑल डायरेक्शंस पे जाए. जिस तरह से अगर वो एक सरफेस है हमारे पास, वो ख़त्म ना हो, वो चलती जाए. जैसे मेरे पास एक पेज है ये मेरे बुक का, अगर ये इन्फिनिट हो हमारे पास, ठीक है, इस साइड से भी इन्फिनिट, इधर से भी इन्फिनिट, हर तरफ से इनफाइनाइट हो और ये बिल्कुल फ्लैट है ना, तो मेरे पास ये क्या बनाएगा? सरफेस. अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट. पॉइंट का क्या मतलब होता है? पॉइंट हम सबको पता है, एक डॉट. ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लें. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अब ये देखें, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी तो लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. इसकी चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है. ठीक है, कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती. अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजीशन, इट हैज़ नो डायमेंशन, उसकी डायमेंशंस नहीं होती. नाउ क्लास, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स किस तरह के पॉइंट्स होंगे तो हम उनको कोलिनियर बोलेंगे. 3 or more points lying on the same straight line are known as the collinear points. 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे मौजूद होते हैं, जैसे देखो एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सब एक ही लाइन के ऊपर है. ठीक है, ये सब एक ही लाइन के ऊपर है. इट्स मीन दे आर कोलिनियर, ये एक दूसरे के कोलिनियर क्या बना रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. द पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इस तरह के पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे मेरे पास ये पी, क्यू, एस, आर, ये सीधी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है ना, एक लाइन में नहीं है. इट्स मीन दे आर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर. अब यहाँ पर अगर मेरा ये वाला ए वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं ऊपर होता तो ए नॉन कोलिनियर होता बाकी सब के. ठीक है, वो वाले तमाम पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर. जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर.
नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कंकरेंट एंड द नॉन कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट और नॉन कंकरेंट में क्या फ़र्क है? इफ़ 3 और मोर लाइंस पासिस थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट करें तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं? कंकरेंट। जब पॉइंट एक ही लाइन से पास करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? लीनियर पॉइंट। और जब लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट करेंगी तो उनको क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइंस। ठीक है, जैसे ये देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये है, एक ये है, ये सब इसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी से पास आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? कंकरेंट। नेक्स्ट है नॉन कंकरेंट। इफ़ द लाइन डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट्स आर कॉल्ड द नॉन कंकरेंट लाइंस। अगर लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट ना करें तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंकरेंट। जब पॉइंट्स एक लाइन से पास ना करें तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब लाइंस एक ही पॉइंट से पास आउट ना करें तो नॉन कंकरेंट लाइंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन प्लेन। अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल मीन 2D, टू डायमेंशनल सरफेस दैट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसा प्लेन, ऐसी सरफेस, उसको हम प्लेन बोलेंगे जो 2D हो, मतलब कि उसकी बस लेंथ और ब्रेथ हो, उसकी हाइट ना हो। ठीक है, वो 3D ना हो, वो बस 2D हो। 2D सरफेस को क्या बोलेंगे? प्लेन। नेक्स्ट है आपका डिफाइन टिल्टेड प्लेन्स। टिल्टेड प्लेन्स क्या हैं? द सरफेस ऑफ अ बोर्ड tilting slightly on its side is an example of the tilting plane. The blackboard is often a tilted plane. थोड़ा सा जो टेढ़ा सा हो जाए, ठीक है, इस तरह सा हो जाए, सरफेस सीधा था ना, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर दो तो वो हमारे पास क्या बनाएगा? टिल्टेड प्लेन्स। क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। यहाँ पर पेज नंबर 47 पे आपकी फ़िगर्स बनी हुई हैं। ये बस आपने फ़िगर्स याद रखनी है कि कौन सी शेप किस तरह की होती है। ठीक है, इनको लर्न नहीं हमने ऐसा करना, लेकिन आपने फ़िगर्स को याद रखना है। स्क्वायर किस तरह का होता है? सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एलिप्स एंड द ओवल। अच्छा, अब स्क्वायर और सर्कल दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये सर्कल भी गोल है, स्क्वायर भी गोल है। हम कहते हैं नहीं जी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम एक सर्कल को कट करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक बैंगल ले लें। ठीक है, बैंगल को जब हम तोड़ते हैं तो हमारे पास एक आर्क आती है। ठीक है, आर्क, जैसे अगर मेरे पास एक गोल बैंगल थी तो मैंने उसको कट कर दिया। उसको जब मैंने कट किया तो कुछ पीस इस तरह का आ जाएगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, इस तरह से टूटती है ना, तो ये मेरे पास आर्क्स आ रही हैं। लेकिन जब मैं स्फेयर को कट करूँगी, स्फेयर को हाफ करूँगी, जब स्फेयर को हम हाफ करते हैं ना तो हमारे पास एक और सर्कल आ जाता है। जितनी दफ़ा हम स्क्वायर को कट करेंगे हमारे पास सर्कल आएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऑरेंज है, ऑरेंज को जब हम कट करते हैं, ठीक है, सेंटर से, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक कट किया तो मेरे पास एक और सर्कल आता है। आपको सर्कल शेप नज़र आती है ना? ठीक है, उसको अगर हम फिर इस तरह से सीधा कट करें तो हमारे पास और सर्कल आता है। स्फेयर को हम जितनी दफ़ा स्ट्रेट इस तरह से कट करते जाएं तो हमारे पास सर्कल्स आते हैं। स्फेयर को कट करें तो सर्कल आता है हमारे पास, लेकिन सर्कल को जब हम कट करते हैं तो हमारे पास स्फेयर आता है, आर्क आती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे पास क्या होता है? सर्कल, इस तरह के सर्कल है, एक और सर्कल, फिर सर्कल, इस तरह के एक 7 सर्कल्स जिनका मिड पॉइंट, जिनका सेंटर एक ही हो। जैसे अब आपकी यहाँ पर बुक पे फिगर गिवन है, ये देखें सर्कल्स हैं, फिर सर्कल, इस तरह का सर्कल जिनका मिडल पॉइंट सेम हो। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब हम एक पानी के अंदर कुछ फेंकें तो हमारे पास एक सर्कल जाते हैं ना, उन सब का सेंटर एक ही होता है। जहाँ से हमने कुछ फेंका हो, कोई पत्थर फेंका हो, तो वो जो से सर्कल जाते हैं ना हमारे पास, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, अब एलिप्स है, एलिप्स किस तरह की शेप होती है, ओवल किस तरह की शेप होती है, ये दोनों भी शेप्स आपस में थोड़ी सी मिलती हैं। ठीक है, एलिप्स इस तरह की है, ओवल अंडे की शेप की होती है। ठीक है, और एलिप्स और ओवल, इन दोनों में क्या है डिफरेंस? हमारे पास जो ओवल होता है ना, एलिप्स होता है, एलिप्स हमारा ओवल हो सकता है, लेकिन ओवल हमारा एलिप्स को नहीं कह सकते। अगर हमारे पास एक लेट्स सपोज एक ये एलिप्स गिवन है, इसको मैं ओवल भी कह सकती हूँ कि ये जी ओवल भी है मेरा। ठीक है, लेकिन ये जो से मेरे एग शेप है,
ये ओवल शेप है, इसको मैं एलिप्स नहीं बोल सकती। ये डिफाइंड मैथमेटिकल शेप्स होती है, मैथमेटिक इसकी शेप डिफाइंड होती है मैथ्स में, लेकिन ये डिफाइंड शेप नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोन है। हेक्सागोन उस तरह की शेप को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिस तरह भी है हाइव्स में देखो, इसके जो से सुराख होते हैं ये सारे हेक्सागोन शेप में होते हैं। मीन्स कि उनकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल किस तरह की शेप्स है जिसकी 3 साइड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन का आपको पता है, सीधी लाइन। और पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने हो, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने हो, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने हो। ओके क्लास, पेज नंबर 149 पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास ये, अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन की लेंथ जो सी होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अभी लाइन की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था। ये हमारे पास लाइन बनी हुई है जिसके एंड पॉइंट्स का नहीं पता होता, जिसकी एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं, वो हमारे पास उसके इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इट्स मीन उनकी लेंथ इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेन आल्सो हैव इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। प्लेन में क्या होता है, उसकी इनफाइनाइट क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पर बस लाइन है तो लेंथ है, लाइन 1D है, ये हमारे पास प्लेन हमारे पास 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। वहाँ पर लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी आ जाती है, वो हमारे पास जब इनफाइनाइट होगी तो प्लेन, ठीक है। उस तरह का सरफेस की भी वही डेफिनेशन थी ना, हमारे पास सरफेस से ही प्लेन बना था, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पेज नंबर 150 पे है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। कह रहे हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स, हम बेशुमार लाइन्स ड्रा कर सकते हैं एक पॉइंट से ही। यहाँ पर देखें उन्होंने एक पॉइंट लिया, वहाँ से ये लाइन भी पास आउट कर रही है, पॉइंट लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, हम यहाँ से और लाइन भी पास कर सकते हैं, यहाँ से इनके दरमियान से भी लाइन पास करवा सकते हैं। हम बहुत सी इनफाइनाइट लाइन्स को, इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स को पास आउट करवा सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। अब ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, इनको आपने लर्न करना है, इनको आपने अपनी बुक पे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 151 पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही होती है बोथ साइड से, ये हमने डेफिनेशन भी अभी पढ़ी थी, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने हाईलाइट करना है। नेक्स्ट पेज 152 पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉन्गर साइड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज़ कॉल्ड द ब्रेथ। लॉन्गर साइड हमारे पास जो होती है उसको यूजुअली हम लेंथ कंसीडर करते हैं, और जो शॉर्टर होती है उसको हम यूजुअली ब्रेथ कंसीडर करते हैं। नाउ क्लास, पेज नंबर 153 पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको फिगर बनी हुई है, ये ऐसा सच इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपने इसको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है, देर आर 3 हॉरिजेंटल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर 3 हॉरिजेंटल पैरेलल प्लेन्स हमें दिखा दिए गए हुए हैं। पैरेलल प्लेन्स हैं, इसका मतलब है ये एक दूसरे के सामने सामने प्लेन्स। पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो वो एक दूसरे के सामने सामने होती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती, वो नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं। और इसी तरह जैसे जब पैरेलल हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल होता है सीधे नीचे की तरफ लेटे हुए, तो वो जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो वो क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। और हमारे पास वर्टिकल प्लेन क्या होगा, जो सीधा होगा, जो इस तरह से होगा वो हॉरिजेंटल, जो स्ट्रेट सीधा होगा उसको बोलेंगे वर्टिकल। अ वॉल इज़ अ वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर फिगर भी बनी हुई है, वॉल आपके वर्टिकल प्लेन में आती है। द 2 ऑपोजिट वॉल्स ऑफ अ रूम नेवर इंटरसेक्ट होएवर लॉन्ग दे आर स्ट्रेच्ड। ऑपोजिट वॉल्स, जैसे हमारे पास एक ये वॉल है और एक ये वॉल है, ये एक दूसरे को ऑपोजिट है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस यहाँ से ये वाली लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर अलोंग द एजेस। वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखो ये फ्लोर है, ये हमारे पास वॉल है, ये एक दूसरे को ये वाली लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक, ये जब हमारे पास एक लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका इंटरसेक्ट जो सा पॉइंट होता है ना, वो एक पॉइंट होता है, वो जिस चीज़ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो एक पॉइंट होता है। लेकिन जब हमारे पास प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक
क्या आती है, लाइन आती है। जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आता है, और जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास लाइन आती है। आपका पेज नंबर 154 पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, पॉइंट 0 डायमेंशन, उसकी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। लाइन 1 डायमेंशन, उसकी डायमेंशन 1 डायमेंशन होती है, बस लेंथ होती है। प्लेन 2D होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, और सॉलिड हमारे पास 3D होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जैसे हमारे पास हम एक क्यूबाइड ले लें, ठीक है, क्यूबाइड ले लें, क्यूब नहीं, क्यूब 2D होता है और क्यूबाइड हमारे पास 3D होता है। एक क्यूबाइड ले लें, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होती है, वो हमारे पास क्या होता है, 3D। नौ क्लास हमारी आज यूनिट नंबर 10 की तमाम डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, डेफिनेशंस को इसकी लर्न करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके उनको भी लर्न करना है। पेज नंबर 147 पे जो सी हमने शेप्स डिस्कस की हैं, इनको आपने लर्न नहीं करना, इनको बस आपने याद रखना है कि कौन सी शेप किस तरह की होती है, ठीक है, इनको याद नहीं करना।